हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन और रैकशीट पर। आज जो आरआरबी जो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ यानी कि 27 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का व्यतिकरण किस कारण होता है। आपके चार ऑप्शन थे। ए परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन था अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन था दो तरंगों का अध्यारोपण और डी ऑप्शन था विवर्तन के कारण, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि दो तरंगों का अध्यारोपण आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि जब दो प्रकाश तरंगें आपस में मिलती हैं तो वे एक दूसरे को बढ़ा या घटा देती हैं। इससे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सरीसृप्स को, जो रेप्टाइल्स होते हैं, को कोल्ड ब्लड एनिमल्स क्यों कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस थे। आपके ऑप्शंस भले ही अलग हो सकते हैं पर उसका आंसर एकदम सेम होगा। इसके आपके ऑप्शन थे। ए इनके शरीर में खून नहीं होता, बी ऑप्शन था ये ठंडे स्थानों पर रहते हैं, सी ऑप्शन था इनका शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है, और डी ऑप्शन था यह केवल रात में सक्रिय रहते हैं, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इनका शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है। यह आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ को कोल्ड ब्लड कहा जाता है। इनका शरीर अपना तापमान खुद नियंत्रित कर सकता है, इसलिए इनका तापमान बाहरी वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। ठंड में है सुस्त हो जाते हैं और गर्मी में है सक्रिय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए तमिलनाडु से, बी ऑप्शन था केरल से, सी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश से, और डी ऑप्शन था उड़ीसा से, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसका विकास मुख्यतः उत्तर प्रदेश में हुआ है। यूपी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। क्वेश्चन था कि वायलिन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए तालवाद, बी ऑप्शन था वायुवाद, सी ऑप्शन था तारवाद, और डी ऑप्शन था इलेक्ट्रिक वाद, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी तारवाद इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि वायलिन में तार होते हैं और इसे धनुष यानी कि ब्लो से बजाया जाता है, इसलिए यह तारवाद है। अगला क्वेश्चन था आपका कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए शिक्षा सुधार, बी ऑप्शन था खलीफा के समर्थन में आंदोलन, सी ऑप्शन था कृषि सुधार, और डी ऑप्शन था औद्योगिक विकास, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी खलीफा के समर्थन में आंदोलन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि यह आंदोलन मुस्लिम खलीफा के समर्थन में भारत में चलाया गया था, जिसमें गांधी जी ने भी समर्थन दिया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कंप्यूटर से था कि कंप्यूटर में अंडों का शॉर्टकट क्या है, मतलब इसकी शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शन थे। ए कंट्रोल प्लस सी, बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस बी, सी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस जेड, और डी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एक्स, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस जेड। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कंट्रोल प्लस सी है कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल प्लस बी है पेस्ट के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस जेड यह अंडों के लिए होता है। ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने कि अंडों का मतलब होता है पिछले काम को वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग कर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मनोरंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन थे। ए शिक्षा देना, बी ऑप्शन था पैसा कमाना, सी ऑप्शन था मन को आनंद देना, और डी ऑप्शन था व्यापार करना। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मन को आनंद देना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया कि मनोरंजन का उद्देश्य व्यक्ति के मन को प्रसन्न करना और तनाव कम करना होता है। यह आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस, बी ऑप्शन था पर्यावरण दिवस, सी ऑप्शन था विश्व मानसिक दिवस स्वास्थ्य दिवस, और डी ऑप्शन था महिला दिवस, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि इस दिन मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एटॉमिसिटी का अर्थ क्या होता है। चार ऑप्शन थे। ए अणु का भार, बी ऑप्शन था परमाणु संख्या, सी ऑप्शन था एक अणु में परमाणुओं की संख्या, और डी ऑप्शन था घनत्व, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एक अणु में परमाणुओं की संख्या आपका एकदम
करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि किसी अणु में जितने परमाणु होते हैं वही उसकी ऑटोमैक्सिटी कहलाती है। जैसे O2 का जो होता है वह 2 होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शंस थे। ए ग्राहम बेल, बी ऑप्शन था सैमुअल मोर्स, सी ऑप्शन था एडिशन और डी ऑप्शन था न्यूटन, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी सैमुअल मोर्स आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ और मोर्स कोड का आविष्कार किया जिससे संदेश भेजना आसान हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शंस थे। ए लिक्विड पेट्रोल गैस, बी ऑप्शन था लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी ऑप्शन था लो प्रेशर गैस और डी ऑप्शन था लाइट पावर गैस, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि एलपीजी एक ईंधन गैस है जिसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका कि गुप्त काल के बाद का काल क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस थे। ए मौर्य काल, बी ऑप्शन था उत्तर गुप्त काल, सी ऑप्शन था मुगल काल और डी ऑप्शन था वैदिक काल। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर गुप्त काल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो समय आया वह उत्तर गुप्त काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन था आपका कि चालुक्य वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? 4 ऑप्शंस थे। ए कला के लिए, बी ऑप्शन था व्यापार के लिए, सी ऑप्शन था सैन्य शक्ति के लिए और डी ऑप्शन था शिक्षा के लिए। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सैन्य शक्ति के लिए आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि जो चालुक्य वंश अपनी मजबूती और सेना के युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल 182 से भी था, इसको आप कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।